कारक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न करती हैं और उनमें मिल जाती हैं, जैसे मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है, जैसे वह कार मेरी है, राधा ने कृष्ण को पुकारा। विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र रूप से होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इनका काम एक वाक्य का दूसरे शब्द से संबंध बताना होता है। परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता आदि भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दही पुल्लिंग शब्द है, जबकि छाछ स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली एवं लिपियां स्त्रीलिंग होते हैं। आंसू, कपूर पुल्लिंग शब्द है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, आंसू सदा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हराए, हर एक, सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है, जैसे मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होती है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभय लिंग शब्द है। हिंदी में लिंग दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ई और री के अलावा पर्यावरण के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आँख आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। भाव का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा रूप बपौती होगा। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक के कारण रूपांतरण परिवर्तन होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग प्रयोग होता है। तितली, गिलहरी, दीमक, कोयल, छिपकली, लोमड़ी आदि ये सब स्त्रीलिंग हैं। सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौवा, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, खटमल, गीदड़ आदि ये सब पुल्लिंग प्रयोग होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। संज्ञा के साथ जो विभक्तियाँ आती हैं उसे विश्लिष्ट कहा जाता है और सर्वनाम के साथ जो विभक्तियाँ आती हैं उसे संश्लिष्ट कहा जाता है। संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। अब उससे रिलेटेड हम कुछ 5 क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं। ऐसे ही डेली एक टॉपिक में पीछे उसमें 5-5 क्वेश्चन कराते रहेंगे। जैसे पहला है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता जो है भाववाचक है। मनुष्य से मनुष्यता बना है। मीठा से मिठास बना होता है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा है। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन जो है पुल्लिंग शब्द है। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। अलगाव जहाँ भी आता है वो होता है अपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। एक वचन में हमेशा प्रत्येक आता है।
आंसू और प्राण ये सब बहुवचन हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। देखो, कनिष्ठ सहायक पुनर्परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट